जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं। ये पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिंदुसार। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दबीर ए मुमालिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1498 किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने 1935 के अधिवेशन के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश किस संस्थान द्वारा 2018 भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उषा किरण खान को। अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी ने जीता। किसको हराया था? पंजाब को हराया था। कितने रन से हराया था? 6 रनों से हराया था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है आपका, भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप जिसको बोलते क्लोन का नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाली। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है?
अगला प्रश्न है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है आम्रवर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में आम्रवर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह जो है ये भारत का 13वां बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्लीय वर्षा के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस फिशर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर की कृति है। अगला प्रश्न है आपका नाबार्ड का मुख्य कार्य है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार 300 का में रखा गया है, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न, भारत के किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सत्य है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी तीनों ये सही हैं। तो ऑप्शन बी, ए और बी, सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव, तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि, जगन्नाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में नंबर देखो आ रहा है, संख्या आ रही है, तो संख्या होती समास होता है, द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शब्द का समास है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न पंकज में कौन सा समास है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त हो। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज। अगला प्रश्न क्या है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है
चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में आपका अलंकार है ऑप्शन सी रूपक, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका है उत्साह, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर रस का। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन बी रति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका है मानस का हंस, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो मानस का हंस के उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है आपका है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है आपका वैदेही वनवास, वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।